तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण कारक। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के अल्कोहल फिनाल ईथर वाले चैप्टर से लिया गया है। इससे पहले हमने ऑक्सीकरण देखा था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना और आधुनिक संकल्पना, दो संकल्पनाएं देखी थी। और इस ऑक्सीकरण कारक में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑक्सीकरण कारक होते हैं। बेसिकली दो आपके ऑक्सीकरण कारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकरण कारक और दुर्बल ऑक्सीकरण कारक। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, आसानी से आप लिख लेंगे एक पेज में। तो ये 2 नंबर है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीकरण कारक होते क्या हैं। तो ऑक्सीकरण कराने के लिए जिन यौगिकों की मदद ली जाती है उसे ही ऑक्सीकरण कारक कहते हैं। यानी कि जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, उसको कराने के लिए जिन यौगिकों का की मदद ली जाती है उन्हें ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कारक कहते हैं। और ऑक्सीकरण कारकों को उनकी क्षमता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो ऑक्सीकरण कारक होते हैं उनमें क्षमताएं होती हैं, उनकी जितनी क्षमता हो उसके आधार पर जो ऑक्सीकरण कारक होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल ऑक्सीकरण कारक और दुर्बल ऑक्सीकरण कारक। तो सबसे पहले प्रबल ऑक्सीकरण कारक देख लेते हैं। तो प्रबल ऑक्सीकरण कारक में दिया हुआ है कि इस प्रकार के ऑक्सीकरण कारक एक ही चरण में संपूर्ण ऑक्सीकरण कर देते हैं। यानी कि जो कारक होते हैं ये एक ही चरण में ऑक्सीकरण कर देते हैं, संपूर्ण ऑक्सीकरण एक ही चरण में कर देते हैं। उदाहरण के लिए 2 यौगिक इसमें दिए हुए हैं, KMnO4 और KCr और 2O7। तो ये 2 यौगिक दिए हुए हैं। अब जो दुर्बल ऑक्सीकरण कारक है वो कैसे दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो दुर्बल ऑक्सीकरण कारक जो होते हैं ये इस प्रकार के ऑक्सीकरण कारक चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीकरण करते हैं। यानी कि इनमें कई सारे चरण होते हैं, वो चरण के अनुसार ऑक्सीकरण करते हैं। जब तक प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उनके चरण बढ़ते ही रहते हैं। यानी कई चरणों में दुर्बल ऑक्सीकरण कारक प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें जो यौगिकों का मदद ली जाती है उनमें से उदाहरण लिया गया CrO3 प्लस CH2Cl2। तो ये उदाहरण लिया गया है दुर्बल ऑक्सीकरण कारक का। तो ये यौगिक जो होता है वो दुर्बल ऑक्सीकरण कारक में मदद लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के ऑक्सीकरण कारक होते हैं दो, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये ऑक्सीकरण कारक करके आपको एक टॉपिक देगा एग्जाम में, तो आपको यही लिख देना होगा। तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।